Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. The topic is today is plotting of a points when coordinates are given in the Cartesian plane means in a graph. First we will review in the previous topic. Here there are two axes. One is called x-axis and other is called y-axis. This is x-axis, this is y-axis. Other name of x-axis is horizontal axis, other name of y-axis is vertical axis. There are four quadrants. This is first quadrant, this is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. These axes divide the plane in four parts. Each part is known as here quadrants and this is known as Cartesian plane. In first quadrant, this is positive direction, this is negative direction, this is positive direction, this is negative direction. And this point is known as here origin, denoted by O. This point is known as origin, denoted by O. And the coordinates of the origins are 0, 0. Clear ho gaya? In first quadrants, the sign will be plus, plus. In first quadrants, the sign of the coordinates are plus, plus. In second, माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन है और ये प्लस डायरेक्शन है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस. दीज आर द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन द क्वाड्रेंट एंड द क्वाड्रेंट्स की जो पोजीशन है वो यहाँ पर फिक्स है. यू नेवर चेंज द पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेंट्स. क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है. On x-axis, the value of y is 0. x-axis पर किसकी वैल्यू 0 होगी? y की. और y-axis पर the value of x equal to 0. क्लियर हो गया पॉइंट? अब ये y किसको डिनोट किया जा रहा है? y मीन्स ऑर्डिनेट, x मीन्स एब्सिसा. x यानी कि p जो है पहले क्या लिखा जाता है? एब्सिसा. फिर क्या लिखा जाता है? ऑर्डिनेट x, y. x को एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं. x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल बोलना हो, y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और दोनों को क्या मिला के बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. क्लियर हो गया पॉइंट है? तो हमें ये जनरल पॉइंट्स थे जो हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं. अब मान लीजिए अपने को कोई पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है. क्लियर है? जैसे मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स 0, 4, Q के कोऑर्डिनेट्स 4, 2, R के कोऑर्डिनेट्स -1, -2. ठीक है. और S के कोऑर्डिनेट्स वी कैन टेक -2, 1. अब ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इन विच क्वाड्रेंट्स दे आर लाई, ये किस क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे? तो हमें ये ध्यान रखना है इन विच क्वाड्रेंट्स और एक्सिस. किस एक्सिस पे भी लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेंट्स में भी लाई कर सकते हैं. जैसे 0, 4 P पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 4. अब इसमें किसकी वैल्यू 0 है? x इक्वल टू 0. सो पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस. x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4. सो दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस. क्यों? क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 4, 2. दोनों क्या है? प्लस प्लस. किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. r -1, -2, माइनस माइनस, दोनों माइनस के हैं. किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट. किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट. s कोऑर्डिनेट्स -2, 1, माइनस प्लस, किस में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट. इसमें लाई कर रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसमें एब्सिसा या ऑर्डिनेट किसी की भी वैल्यू 0 होगी वो कभी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा. वो एक्सिस पे लाई करेगा. किस एक्सिस पे लाई करेगा? वो कोऑर्डिनेट्स में किसकी वैल्यू 0 है उस पर डिपेंड है. जैसे मैंने अभी फिगर में भी दिखा रखा है, अगर y की वैल्यू 0 है यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है
तो वो पॉइंट कहां करेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 है। क्लियर गया। और वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है। अब अपने को कोई भी पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको अपने को ग्राफ में प्लॉट करना है। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, ये 2 एक्सिस हो गई, इधर +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3, 1 2 3 प्लस के, नीचे माइनस के। ठीक है। और ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल हो, ग्राफ पेपर में जब बॉक्स बने होते हैं उनको आप इक्वल इक्वल ही यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को कोई पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट्स को न्यूमेरिकल नंबर, जैसे 3 1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -2। अब मान लो मैंने इसको प्लॉट करना है, डेसिमल में भी हो सकता है। मान लीजिए एक और पॉइंट ले लेते हैं हमें 1.5, 2। ठीक है। तो हमें इसको कैसे प्लॉट करना है, जैसे ए पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 1, एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 1। तो पहले एक्स +3 है, तो +3 देखो ये है, इस पर वाई की वैल्यू क्या है 1, प्लस की 1 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे 3 के ऊपर, ये हो गया 1। तो दिस पॉइंट इज ए, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 1। बी 0 2, किसकी वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट है ये, यहां पर 2 ये हो गया, ये पॉइंट बन गया बी। कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए इसके 0, 2। अब देखिए ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। सी -1 -2, एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 हो गया। इस पर y की वैल्यू क्या है -2, तो -1 x है और y -2 है, तो इसी पॉइंट के नीचे -2 नीचे की तरफ आएंगे, तो ये क्या पॉइंट बन गया C। कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 -2, बीच में कोमा साइन लगाना जरूरी है ताकि दोनों को अलग अलग शो किया जा सके। D 1.5 and 2। अब 1.5 किसके बीच में करेगा, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में बिटवीन। ठीक है। 1.5 और इसी के ऊपर 2 है, यानी कि 1 और ये 2, तो ये क्या पॉइंट है यहाँ पे D, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1.5, D के कोऑर्डिनेट्स है 1.5 × 2, तो ये हमने 1 और 2 के बीच में 1.5 हो गया, तो इसके ऊपर ही y की वैल्यू क्या थी 2, तो 1 और 2 काउंट करके हमने शो कर दिया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक और टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, when any object is placed in front of the mirror। मान लो ये एक मिरर है, प्लेन मिरर होता है, इसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लो ये P कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इस P का इमेज आपको मिरर में दिखाई देगा, और जितना ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा उतने डिस्टेंस पर ही उसका इमेज शो करेगा। ये P है, इसका इमेज क्या है P डैश, तो we can say PM = P dash M। This is the image of the P। रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, क्या है वो, when any object is placed in front of the mirror। in front of the mirror कोई प्लेस हमने ऑब्जेक्ट P लेट कर दिया, तो इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर्स के फ्रंट में जितने डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर ही वो इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर। क्लियर हो गया। ये साइंस में भी टॉपिक है रिफ्लेक्शन। अब ये जो मिरर, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। अब आप देखिए, अब ये जो मिरर अपन पुट कर रहे हैं, ये मिरर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, जब वो मिरर एक्स एक्सिस पर होगा, कैसे, जैसे अभी जैसे मैं इसको फिगर में दिखा रहा हूं, ये है अपने पास कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। मैंने एक पॉइंट P लिया है। क्लियर। अब इसका एक्स एक्सिस से ये है मिरर लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने वो मिरर रख दिया। ठीक है। इसकी इमेज होगी ये P डैश है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2 3। 2 3 कैसे हुआ, ये एक्स की वैल्यू 1 और ये यहाँ पे +2 और ये y 1 2 3, तो ये हो गया 2। इसकी इमेज क्या होगी P डैश हो गई,
अब इस P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, -3, 2, -3। अब देखिए इसमें चेंज क्या हुआ, केवल साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो मिरर इमेज ऑफ P23 इज P डैश 2 -3। क्या बन गया यहां पे देखो, और ये डिस्टेंस क्या हुआ PM इक्वल टू P डैश M। ये इसका मिरर इमेज हो गया, किसका, P का P डैश इमेज बन गई। और इस P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए P डैश। तो जनरली अगर P के कोऑर्डिनेट XY होंगे उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा PXY, P पॉइंट डैश हो गया X, -Y। किसका साइन चेंज होगा, केवल Y ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा व्हेन मिरर पुट ऑन X एक्सिस। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ये ले लिया मैंने Q, ठीक है। Q इज अ पॉइंट -1, -2, -3 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3 एंड 2। नाउ Q का मिरर इमेज of Q is Q dash when mirror put on X axis। X एक्सिस पर जब मिरर पुट करेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ये इसकी इमेज बन गई हमारे पास Q डैश। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके -3, -2, यानी कि इसको हम कोई भी आर दे दें, QR इक्वल टू Q डैश R। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे -3, -2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3 ऊपर थे -3 + 2, सॉरी ये हो गया -2। हमें किसके साइन बदलने हैं, केवल ऑर्डिनेट के। +2 था तो -2 में कन्वर्ट हो गया। एब्सिसा के साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में पुट किया हुआ साइन पॉइंट है, तो x की वैल्यू तो सेम रहेगी, केवल y की वैल्यू प्लस की जगह क्या आएगी माइनस। क्लियर हो गया। ये था व्हेन मिरर पुट ऑन x एक्सिस। अब क्या है, व्हेन मिरर पुट ऑन y एक्सिस। जब कोई y एक्सिस पर इमेज पुट करेगा तो फिर कैसे करेंगे वो देखिए, एक फिगर में ड्रॉ करके दिखा देता हूं यहां पे। x डैश y डैश। क्लियर गया। अब हमने कोई एक पॉइंट ये लिया A, कोऑर्डिनेट्स 1, 2, ये 1, 2, -1, -2, -1, -2। अब क्या है, ये मिरर हो गया। मिरर कहां पुट कर रहे हैं अपन, y एक्सिस पे। तो इसकी इमेज कहां होगी, A डैश यहां होगी। क्या होगी इसकी इमेज, यहां पर ऐसे बनेगी। अब इसकी इमेज तो A डैश, A के पॉइंट्स क्या थे यहां पे 2, 1, ठीक है। अब यहां पर इसकी इमेज क्या बन गए -2, 1, यानी कि हो गया AM इक्वल टू A डैश M। क्लियर हो गया। AM इक्वल टू A डैश M। ये कब होगा, जब मिरर पुट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जब मिरर को पुट करेंगे तो उसकी इमेज ये होगी। जनरली क्या करेंगे हम, A के कोऑर्डिनेट्स XY हैं तो उसकी इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज A डैश -XY। इसमें किसके साइन चेंज होंगे, केवल एब्सिसा के साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखें। क्लियर हो गया।
हालांकि ये देखो ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन जनरली कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मिरर व्हेन एक्स एक्सिस पर पुट करेंगे तो क्या करेंगे, उसका क्या चेंज होगा, केवल ऑर्डिनेट के साइन चेंज होंगे। ठीक है, जैसे पिछले में दिखाया था हमने, ऑर्डिनेट के साइन चेंज हो गए थे, एक्स वाई का क्या बना था, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और व्हेन मिरर पुट ऑन वाई एक्सिस देन द साइन विल बी चेंज ऑफ एब्सिसा नॉट ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये हमें टॉपिक ध्यान में रखना है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके।